वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आज के लेक्चर में इम्पोर्टेंट मतलब आज आपके सारे के सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज के जितने भी क्वेश्चन है ना, हम सारे फैक्ट वाली चीजों के बारे में बात करेंगे। फैक्ट वो फैक्ट एक ऐसी चीज होती है बड़ा, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। हमारे एमसीक्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके कोई भी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां भी जो चीजें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी चीजों को हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले जलचल, गंगे, डॉल्फिन, जो नदियों के डॉल्फिन है बड़ा, क्या है, नदियों के डॉल्फिन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ये कहाँ पर पाई जाती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारत की गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में कौन कौन सी नदी में, गंगा नदी या तो ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाने वाली, जिसे हम लोग गंगे डॉल्फिन कहते हैं। क्या कहते हैं, गंगे डॉल्फिन। और जबकि बड़ा ये कहाँ, ये मीठे पानी की प्रजाति है बड़ा, मतलब ये मीठे पानी में ही पाए जाते हैं। ये देख सकते हो डॉल्फिन बड़ा। ठीक है बड़ा, ये जो गंगे डॉल्फिन बड़ा, ये कौन सी नदियों में पाई जाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। और वो वहां का जो पानी होता है वो मीठा पानी होता है। यहाँ सामान्यतः गहरे और शांत बहाव वाले नदी के क्षेत्रों में निवास रहते हैं। मतलब ज्यादातर ये जो बहुत गहरा हो और एकदम शांत, मतलब धीमे धीमे बहता हो, ऐसी जगह पे रहते हैं। और अत्यंत जनसंख्या वाले प्रदेश में बहने वाली गंगा नदी में रहते हैं, यानी गंगा नदी में ये पाए जाते हैं ज्यादातर। इसे इसलिए इसे हम गंगे डॉल्फिन नदी भी कहा जाता, डॉल्फिन कहते हैं। नदी में छोड़ा गया गंदा पानी निवेदीकरण होने के काम के कारण मत्स्य उद्योग, नदी नौकायन और औद्योगिक कचरा के कारण अत्यंत अस्तित्व के सामने खतरा उत्पन्न होता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर गंगा नदी में गंदा पानी छोड़ा जाए, या मान लो कचरा, नदी, नौकाएं, ये सारी चीज अगर चलाया जाता है तो वहां पर इनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब ये जो गंगे डॉल्फिन बड़ा, इनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये हमेशा स्वच्छ और पवित्र गंगा नदी में निवास करते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के अलावा चंबल एक नदी है बड़ा। चंबल एक क्या है, नदी का नाम है। वहां पर अल्प संख्या में बची हुई है अभी भी। और बराबर जल सतह का आकार श्वास लेने के लिए सूसू की आवाज करती है। इसी के कारण स्थायी लोग इसे सोस या सूसू या सुई के नाम से भी पहचानते हैं। मतलब ये जो डॉल्फिन है बड़ा, ये जब श्वास लेती है ना तो सुसु या स्वीस नाम से पुकारा जाता है। और जैसे आपको पता है कि हमारे देश का जो पड़ोसी देश है, हमारे देश का पड़ोसी देश मतलब बांग्लादेश और नेपाल, नदियों में भी ऐसी डॉल्फिन देखने को मिलती है बड़ा। वर्तमान में गंगा डॉल्फिन का अस्तित्व सामने अभी खतरा में है। मतलब अब गंगा नदी में भी डॉल्फिन ये वाले बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं बड़ा। ठीक है बड़ा, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज बड़ा आपको ज्यादातर कहाँ पर याद करना, नॉलेज के लिए, और ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो बड़े क्वेश्चन तो इसमें नहीं है, लेकिन हाँ इसमें से बड़ा खाली यही पूछा जाएगा, जैसे गंगे डॉल्फिन कौन सी नदी में पाया जाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और इनका ये खतरे में क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर किसी भी नदी के अंदर गंदा पानी, कचरा या नाव चलाते हैं तो वहां पर इनको क्या होता है, डर लगता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के अलावा भी एक नदी में रहते हैं जिसका नाम है चंबल नदी। और ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल में भी ये डॉल्फिन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये एमसीक्यू में आएगा बस, सिर्फ एमसीक्यू, ओनली फॉर एमसीक्यू बस। ठीक है, जैसा कह रहा हूं वैसा ही पढ़ना, सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ खाली वही इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे बड़ा, वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई। वैसे 3 योजनाएं बनाई गई जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए कुछ विशेष योजनाएं अमलीकरण कराया गया है। इस योजनाओं के अंतर्गत संकटपना प्रजातियों के निकट भविष्य को लुप्त होने कगार पर हो ऐसी प्रजातियों को संरक्षण करने के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। तो बड़ा इस योजनाओं के बारे में बड़ा मैं आपको
बताता हूँ एक एक करके, लेकिन उससे पहले हम बड़ा थोड़े बहुत क्या सीखेंगे अभी, एमसीक्यू समझ लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है ना, वो मैं आपको पहले समझा दूं, फिर बाद में योजनाओं के बारे में एक एक करके समझाऊंगा। चलिए मैडम, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बाघ परियोजना। ये क्या होता है मैडम? ये एक योजना बनाई जाती है बाघों को बचाने के लिए। एक अंदाज के अनुसार 20वीं सदी के शुरुआत में, कौन सी सदी में? 20वीं सदी के शुरुआत में भारतीय जंगलों में लगभग 40,000 से ज्यादा बाघ पाए जाने का उल्लेख किया गया है। अनियंत्रित गैर कानूनी रूप से होने वाला शिकार, निवीनीकरण के परिणाम स्वरूप बाघ का अस्तित्व सामने संकट में है। मतलब आज जो 40,000 से ज्यादा बाघ दिखाई दे रहे हैं, आज वो गैर कानूनी रूप से या अनियंत्रित रूप से लोग क्या कर रहे हैं, उसका शिकार कर रहे हैं, और शिकार के कारण क्या हो रहा है, उनका जो अस्तित्व है वो सामने संकट में दिख रहा है। इसलिए धीरे धीरे सारे जानवर क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। ऐसी स्थिति 1971 में बाघों को बचाने के लिए एक उद्देश्य बनाया गया था। उद्देश्य यानी कि एक योजना, एक प्लान बनाया गया था कि भाई 1971 में बनाया गया था कि बाघ को कैसे बचाना है। और ये कब बनाया गया था? 1971 में। इसके अनुसार बाघ की प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संकल्पबद्ध कदम उठाए गए थे। मतलब जो प्राकृतिक आवास दिए गए थे, नेचुरल जो मतलब घर थे बड़ा जानवरों के, जहाँ जानवर रहते थे, उस जगह की सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे इसके लिए अलग अलग कदम भी उठाए गए थे। तो ऐसे अभी भी देश में कुल 44 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये योजना आज भी लागू है, जहां पर आज भी जानवर रहते हैं। तो बड़ा ये याद रखना, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी बड़ा? 20वीं सदी में हुई थी। लगभग कितनी हजार प्रजाति दिखाई दी थी? 40,000 प्रजाति पाए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे याद रखना, ठीक है, इसकी याद रखना बड़ा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कब शुरुआत की गई थी? 1971 में शुरुआत की गई थी। और अभी पूरे देश में कितने क्षेत्र है बड़ा? 44 क्षेत्र पे योजना काम चालू है। ठीक है, इतना ही आपको पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट और भी एक चीज बड़ा, अब हम बात करते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तेंदुआ के बारे में। तेंदुआ बड़ा अगर देखना बड़ा, तेंदुआ का जो ये भाग दिख रहा है, ये बिल्ली की शक्ल का होता है। देखो, तेंदुआ या बिल्ली की कुल का है, मतलब बिल्ली के वंशज का है, मतलब बिल्ली की जो वंश है ना, उसकी तरह तेंदुआ दिखता है। इन्हें सिंह और बाघ की तुलना में कद इसका कैसा होता है? थोड़ा सा छोटा होता है। सिंह और बाघ की कंपेरिजन में थोड़ा सा क्या होता है? छोटा होता है। इसकी बस्ती संपूर्ण भारत में पाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वो है तेंदुआ। ठीक है, और ये संपूर्ण रूप से काले रंग के भी पाए जाते हैं। मतलब तेंदुआ काले रंग का भी होता है, इस तरीके का आप देख सकते हो। तेंदुआ इस तरीके का भी होता है, तेंदुआ इस तरीके का भी होता है। शायद ये वाला जो फोटो दिख रहा है, ये फोटो शायद आपको पहली बार दिख रहा हो, जबकि बड़ा काले रंग के भी तेंदुआ पाए जाते हैं। और गुजरात के जंगलों में इसकी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी गुजरात में सबसे ज्यादा मात्रा में बड़ा तेंदुआ पाया जाता है। अक्सर कभी कभी बड़ा जहां पर इंसान रहता है ना, इंसान मानव, वहां पर भी कभी कभी बड़ा आ जाता है। ठीक है, लोगों को जानकारी के अभाव के कारण एक चीता नाम इसको बोलते बड़ा, लोग इसको बोलते हैं चीता है, चीता, जबकि चीता नहीं बड़ा, जबकि क्या है? तेंदुआ है बड़ा। ठीक है बड़ा, ये क्या है? तेंदुआ, जबकि चीता नहीं, ये बिल्ली के वंशज का है, मतलब बिल्ली की शक्ल का दिखता है। ठीक है बड़ा, और ये बाघ और सिंह की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है। ये पूरे भारत में पाया जाता है। कभी कभी इसके रंग काले रंग भी पाए जाते हैं, और ज्यादातर गुजरात में ज्यादा सबसे ज्यादा पाया जाता है तेंदुआ। और ये अक्सर कभी कभी जहाँ इंसान रहते हैं ना बड़ा, वहां पर भी कभी कभी ये आ जाते हैं, रोड पे घूमने लगते, कहीं यहाँ घूमते। तो ये सब चीजें बड़ा ये तेज आपको देखने को मिलता है। ये बड़ा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? बड़ा एमसीक्यू के अंदर। अब हम बात करेंगे हाथी परियोजना का। ये क्या होता है बड़ा, इसे भी समझ लेते हैं। इस हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुआ था। ये एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इनका मेन उद्देश्य क्या था कि हाथियों को उनकी मानव आवास की क्या करना, रक्षण देने तथा अनेक प्राकृतिक निवास स्थान पर स्थानांतरण मार्ग की रक्षा करने का था। मतलब
इस प्रोजेक्ट में यह बताया गया था, इनका मेन पर्पस ये था, मेन उद्देश्य था कि प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना जहां पर जानवर रह सके। वर्तमान समय में देश में से 26 जितने हाथियों को आज भी सुरक्षित विस्तार पे रखा गया है, सुरक्षित जगह पे रखा गया है। इस योजना का अमलीकरण के बाद जंगलों में हाथियों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। मतलब जब से ये योजना चालू हुई तब से हाथियों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। इसके उपरांत यह योजना पालतू हाथियों या पालन पोषण के लिए भी आज भी लोग काम करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हाथियों को सवारी बनाते हैं या हाथियों का पालन पोषण करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब काम भी आज भी हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी। इनका मेन उद्देश्य क्या था कि प्राकृतिक आवासों को बचाना। दूसरा, ऐसे वर्तमान समय में कौन से कितने देश कितने जिलों में है बड़ा? तो ऐसे 26 देशों में बड़ा ये आज भी हाथियों को सुरक्षित रखा गया है। और इसका अमलीकरण बड़ा हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई जब से इनकी सुरक्षा चालू हुई। अब हम बात करते हैं बड़ा चीता। ये भी हमारे किस में आएगा बड़ा? एमसीक्यू। देखो चीता इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हो बड़ा। चीता वो ये होता है, तेंदुआ जो था बड़ा वो उस तरीके का होता है। ये भारत के जंगलों में नाम से मतलब बहुत कम मात्रा में बड़ा भारत में पाए जाते हैं बड़ा चीता। मतलब नाम मात्र है, सिर्फ इक्का दुक्का है। वर्तमान समय में ये प्राकृतिक निवास अफ्रीका खंड में दिखाई देते हैं। मतलब ज्यादातर बड़ा इनका निवास अफ्रीका में ही, इन्हें अफ्रीका के जंगलों में ज्यादातर देखने को मिलता है। ये भारत में बांध निवास यानी प्राणी संग्रहालय में दिखते हैं। आपको ऐसे मतलब चीता जो है बड़ा ये 90% केसेस में बड़ा प्राणी संग्रहालय में दिखाई देगा, ठीक है। किसी भी प्राणी संग्रहालय में जाओगे बड़ा वहां पर आपको चीता देखने को मिल सकता है। बाकी वैसे तो भारत के अंदर बड़ा बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है बड़ा, ठीक है, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे गेंडा परियोजना। यह परियोजना एक सिंगी भारतीय गेंडे के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। मतलब गेंडा परियोजना मतलब गेंडा को बचाने के लिए बड़ा यहाँ पर एक संरक्षण केंद्र बनाया गया था। और ये भारत के कहाँ पर पाए जाते हैं? असम राज्य में पाए जाते हैं। ये जो एशियाई गेंडे बड़ा एक सिंगी गेंडा, जिसके देखो एक सिंग बड़ा, तो एक सिंगी गेंडा जो है बड़ा ये असम राज्य में पाया जाता है। और दूसरा, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में भी इनकी संख्या है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। और भारत में इसको हम राइजो विजन के नाम से जानते हैं। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा एमसीक्यू के अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आने के चांसेस है बड़ा। तो राइजो विजन 2020 में इसकी जरूरत के अनुसार भारतीय गेंडा की संख्या लगभग 3000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था कि भाई हमको कैसे भी करके बचाना है। तो बड़ा ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। राइजो विजन मतलब गेंडा परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत 2020 के अनुसार शुरू की गई थी। अब एक और चीज बड़ा याद रखना है, एमसीक्यू में आता है बड़ा भारतीय एक सिंगी गेंडा ये असम के ब्रह्मपुत्र दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और बंगाल के पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और इससे सींगों में से दवा बनाने, मतलब इसकी जो सींग है ना, ये जो सींग है, इस सींग में से इसका शिकार करके हम लोग इसका दवा बनाने में उपयोग करते हैं। हाँ बिल्कुल बड़ा, ये जिसकी सींग होती है ना, एक सिंगी की भारतीय गेंडा, इसकी सींग से दवाई बनाई जाती है। और ये एक तरीके का बड़ा शाकाहारी होता है। तृणाहारी मतलब शाकाहारी होता है, बड़ा घास वगैरह खाते हैं। और इसकी संरक्षण प्रयासों आज भी संख्या बढ़ रही है। मतलब इसकी सुरक्षा करने के कारण हमारी इसकी संख्या और धीरे धीरे बढ़ रही है। ये भी एमसीक्यू में आता है बड़ा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे घड़ियाल परियोजना। वन एंड वन्य जीव संसाधन, मीठे पानी में पाई जाने वाली मगरों की संख्या। घड़ियाल किसको बोलते हैं बड़ा? मगर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मगर को। ये इसको बोलते हैं घड़ियाल। और ये इसकी प्रजाति 1970 के दशक से लुप्त होने के कगार पे थी। मतलब आज से नहीं, 1970 में ही मतलब इसकी प्रजाति क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जा रही। भारत सरकार द्वारा समय रहते कदम उठाए गए, इसलिए इसकी परियोजना आज भी चालू है। धीरे धीरे अभी भी इक्का दुक्का मगर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन बड़ा बहुत कम मात्रा में बड़ा आपको मगर देखने को मिलते हैं। ये ज्यादातर बड़ा मीठे पानी में पाई जाती है। जो घड़ियाल है ये ज्यादातर मीठे पानी में ही पाई जाती है। अब हम बात करेंगे गीध परियोजना। गीध आप लोग देख सकते हो बड़ा, इस तरीके का गीध होता है बड़ा, ठीक है। और गीध का काम क्या होता है बड़ा? एक मतलब अगर गीध को सफाई कर्मचारी कहें तो कोई गलत नहीं। गीध प्राकृतिक रूप से क्या है? सफाई कर्मचारी।
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जब भी कोई जानवर मर जाता है, कोई भी जानवर मर जाता है, तो मृत पशुओं का क्या खाता है, ये मांस खाता है। कि जो है ना, ये जो भी जानवर मर जाते हैं और वहां का उसका मरे हुए जानवर तो उनका मांस खाता है, खाने का काम करता है ये। भारत में गीध की वैसे कुल 9 प्रजातियां देखने को मिलती है। भारत में गीध की कितनी प्रजातियां हैं, 9 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। गीधों की संख्या में हुए असाधारण कमी के कारण 2004 में इसकी योजनाएं शुरू की गई। तो आपसे पूछा जाएगा भाई, गीध परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 2004 में। और कुल कितनी प्रजातियां हैं, 9 प्रजातियां हैं। और इनका मेन काम क्या है, सफाई कर्मचारी, जो मरे हुए जानवर होते हैं इनका मांस खाने का काम करती है। अब हम बात करेंगे हिम तेंदुआ परियोजना। ये हिम तेंदुआ बड़ा, ये देख सकते हो ना, इस तरीके का होता है हिम तेंदुआ। ठीक है, ये हिमालय में लगभग 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बर्फीले प्रजाति कहा जाता है बड़ा। स्थानीय लोगों में से हिम तेंदुआ के बारे में जानकारी बढ़े, इनके संरक्षण के लोग जागृत हो, इस उद्देश्य से 2000 परियोजना शुरू की गई थी। इसके उपरांत कश्मीरी हुगल परियोजना, लाल पांडा परियोजना, मणिपुर में पाई जाने वाली विशिष्ट हिरण प्रजाति, मणिपुर में धार्मिक परियोजना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन परियोजना, ये सारी परियोजना बड़ा चालू की गई थी। ठीक है बड़ा, ये अलग अलग परियोजना इसलिए चालू की गई थी जिससे हम जानवरों को क्या कर सके, बचा सकेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, अब बड़ा कल की वीडियो में बड़ा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बताऊंगा अभ्यारण्य के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जैविक रिसर्च के बारे में। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप बोलो ना, फर्स्ट एग्जाम हो, सेकेंड एग्जाम हो, बोर्ड की एग्जाम हो, हर पेपर में बेटा, हर पेपर में बेटा ये तीन क्वेश्चन 100% आते हैं। तीनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म, मतलब कंफर्म आता ही है। जो चीज को मैं कह दूं ना भाई कंफर्म है, प्लीज उस क्वेश्चन को ज्यादा पढ़िएगा, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन, एक अभ्यारण्य के बारे में, एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जैव आरक्षित क्षेत्र, ये 3 क्वेश्चन मैं कल पढ़ाऊंगा और बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, आता है, आता है। तो कल की वीडियो को देखना मत भूलिएगा बड़ा, क्योंकि कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने फैक्ट के बारे में पढ़ा, योजनाओं के बारे में पढ़ा, लेकिन कल के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।